नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन आज महिला दिवस तो नहीं है, लेकिन हम महिलाओं के ही विषय पर बात करेंगे। हम महिलाओं के विषय पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की अब दिशा बदल रही है, दशा बदल रही है। यहाँ पर महिलाओं ने एक बहुत मजबूती से आर्थिक व्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि अब छत्तीसगढ़ की महिलाओं की जीवन शैली बदल रही है। महिलाएं घर से बाहर निकलकर कामकाज संभाल रही हैं। ये आंकड़ा आप एक समय पर सिर्फ शहरों में देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक नया आंकड़ा आया है और वो ये बताता है कि शहरी महिलाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अब कामकाज की तरफ बढ़ रही हैं। वो घर के साथ साथ बाहर का काम भी संभाल रही हैं, यानी कि वर्किंग हो रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था तो सुधर ही रही है, समाज में उनका एक नाम भी हो रहा है। समाज में मजबूती से वो समाज को एक मजबूत करने का काम कर रही हैं। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। कहते हैं कि जिन स्त्रियों ने शिक्षा नहीं, उन्होंने घर संभाला, लेकिन जिन्होंने शिक्षा ली उन्होंने घर और बाहर दोनों संभाला। स्त्री ने हमेशा सीखने का काम किया है। चाहे उसे कोई सा भी काम दिया जाता है तो हमेशा से ये देखा गया है कि एक बेहतर प्रबंधन के साथ महिलाएं उस काम को कुशलता पूर्वक करती हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में करीब करीब 21% महिलाओं का आंकड़ा बढ़ा है जो वर्किंग हुई हैं। तो सबसे पहले, चूंकि महिलाओं का विषय है तो महिलाएं ही हमारे साथ हैं, तो पुष्पा जी, सबसे पहले आप एक एनजीओ चलाती हैं, वर्किंग हैं, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जो ये नए आंकड़े आए हैं तो आपको कितना अंदर से खुशी महसूस आपको होती है, कितना अच्छा लगता है पहले की अपेक्षा और आपकी अपेक्षा? नमस्कार, मैं पुष्पलता त्रिपाठी हर संभव फाउंडेशन एनजीओ की प्रेसिडेंट और फाउंडर भी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरा जो फील्ड है, जो हर संभव फाउंडेशन है, एक महिलाओं का ही संगठन है जिसमें पदाधिकारी से लेके और एक सामान्य सदस्य तक पूरी महिलाएं हैं। तो इसलिए मुझे ये बहुत खुशी और बहुत गर्व का मुझे विषय है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति, भारत की स्थिति सुधर रही, जिसमें 21% महिलाओं को आपने बताया कि उनकी भागीदारी है। और मैं बहुत गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं, ये और भी ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि शहरों में तो हम देखते हैं पढ़ाई लिखाई और आधुनिकता के कारण महिलाएं आगे आ रही हैं, वो बहुत अच्छा है। पर गांव की महिलाएं संगठित हो रही हैं, वो छोटे छोटे लघु उद्योग, स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चूंकि हम जब बात करते हैं अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को हमने यहाँ बुलाया है, तो आज राजनीति में जो महिलाएं सक्रिय हैं हम उनसे बात करेंगे। बहुत ज्यादा संघर्ष होता है राजनीति में। ये कहते हैं कि राजनीति में महिलाओं का आसान नहीं होता अपनी पकड़ बनाना, महिलाएं बहुत आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। कितनी चुनौतियां आप फेस करती हैं राजनीति में एक महिला होने के नाते आगे बढ़ने के लिए? देखिए, चुनौतियां तो सभी को करनी पड़ती है, बिना चुनौतियों का कोई काम नहीं होता। यदि हम घर से लेके पूरा परिवार संभालते हैं, घर में भी अगर हम कोई भी चुनौतियों का सामना अगर नहीं कर पाएंगे तो हम घर भी हम नहीं चला पाएंगे। ये तो राजनीति है। राजनीति में हम अगर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ साथ हमारी महिलाएं आगे बढ़ेगी। और हमारे जो मोदी जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक से एक योजनाएं निकाली है। हम गिनती में हम बता देंगे तो इतनी योजनाएं निकाली है। जब से इतनी योजनाएं निकली है उतनी मतलब महिलाएं जुड़ते जा रही है। मैं तो ऐसे कई सारी महिलाएं हैं, घर बैठ के उन्होंने काम किया है। सोनिया जी, आप राजनीति में भी हैं, लेकिन आप बिजनेस वुमेन भी हैं। जैसा कि आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है कि हम ये सब मातृत्व शक्ति, एक माँ के रूप में हम यहाँ खड़े हुए हैं। माँ छत्तीसगढ़ महतारी भी है, भारत माता भी है। तो आज हम अपने परिवार की एक माता है, एक शक्ति है, नारी शक्ति। जैसा कि आपने मेरे व्यापार का जिक्र किया है, तो ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा सवाल है कि महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। और जब मेरे साथ एक हादसा हुआ, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो मुझे सब्जी मंडी का काम था मेरा, और ऐसी जगह में एक महिला को आना मतलब अच्छा नहीं समझते थे।
और एक अच्छे परिवार की महिला यदि वो व्यापार को संभाले तो मतलब उसके लिए कितनी सारी बाधाएं हो सकती हैं, आप ये सोच सकती हैं। क्योंकि मंडी का माहौल ठीक नहीं होता है, गाली गलौज होता है, सभी टाइप के मतलब सभी व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, हर टाइप के। तो मेरे सामने एक चुनौती थी, मेरे बच्चे छोटे थे और मैंने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया और मैंने अपने स्टाफ से एक डिसीजन लिया कि मेरे को करना है। चूँकि एजुकेटेड थी, मैं पढ़ी लिखी हुई थी और मेरे को अपना परिवार चलाना था। मेरे घर का मुखिया तो अब नहीं रहा, मेरे को बच्चों को भी देखना है। मेरी 2 बेटियां हैं और इसका भी मेरे को गौरव प्राप्त है कि मेरी 2 बेटियां, और मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ मतलब कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आप मान रही हैं कि अगर आप एक महिला को मौका मिलता है तो चाहे काम कोई सा भी हो, आप पीछे नहीं हट? बिल्कुल नहीं हट सकते हम, क्योंकि यदि एक सिर्फ मौका, एक सिर्फ अवसर देने की जरूरत होती है। आज के समय में और पहले के समय में कितना अंतर देखती हैं? एक मार्केटिंग फील्ड में आना महिलाओं के लिए कितना मुश्किल पहले था और अब कितना आसान? नमस्कार, मैं वंदना डांडी बोल रही हूँ, है ना। एक्चुअली क्या होता था कि पहले शिक्षा कम थी यहाँ पे। 2011-12 के टाइम में महिलाओं को इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं मिल पाता था कि काम वो आगे बढ़ सके। लेकिन मैंने ही मतलब अपने पर्सनल अपनी लाइफ बताती हूँ कि एजुकेशन में भी बहुत दिक्कत होती थी। घर के जैसे जिस समाज में हम लोग रहते थे, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई को भी लेकर था कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना है, लड़कियों को शादी करा के देनी है। बट मेरा था ऐसे कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है करके। और वो तो था ही, पढ़ाई मैंने किया पूरा। उसके बाद मार्केटिंग जॉब में भी जब मैं आई तो हमारे जैसे समाज में जैसे कई लोगों को तो यही नहीं पता होता था कि मार्केटिंग होता क्या है, तो लड़के ही करते थे, ऐसा उनका दिमाग में था। बट मैं मार्केटिंग जॉब करके आगे बढ़ी और पूरे छत्तीसगढ़ में आज मतलब मैनेजर के उसमें हूँ छत्तीसगढ़ में। तो मतलब ये बता रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि जेंट्स लोग के साथ मीटिंग होती थी, घर से ट्रैवलिंग करती थी, घर वालों को समाज के लोग बोलते थे कि लड़की कहाँ जा रही है, नाइट में कहाँ रुक रही है, आउट ऑफ स्टे कैसे तुम छोड़ सकते हो। इतने सारे परेशानी आने के बाद भी जब मैंने देखा धीरे धीरे जब शिक्षित होते गई, आजकल के जैसे महिला हो गई या जो भी है लड़कियाँ शिक्षित होने के बाद अब मार्केटिंग का जॉब आगे बढ़ा है। मैम, अभी भी कई क्षेत्र ऐसे बांध दिए गए हैं। जब नॉर्मली बात होती है ना घरों पे, तो ये कहा जाता है कि टीचर सबसे आसान जॉब टीचर को मानते हैं और आप टाइम से आए, टाइम से गए। आप अभी भी मानती हैं कि हमें किसी फाउंडेशन की जरूरत है? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का जो है, क्योंकि महिलाएं अगर शिक्षित हैं तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती हैं। तो जो आपने पूछा मुझसे कि फाउंडेशन, तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि हर क्षेत्र में महिला आगे हैं, चाहे वो खेल जगत हो, शिक्षा हो, राजनीति हो। और मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति हमारी महिला है तो फिर और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बार देखा जाता है कि जो परिवार की एक बुजुर्ग महिला होती है या फिर परिवार में कुछ बड़े सदस्य होते हैं, कई बार एक महिला जो एक वर्किंग के लिए, एक महिला घर से काम के लिए निकलती है तो बहुत प्रेशर होता है। घर का काम करना है, फिर घर का काम करके उसे ऑफिस जाना है, वहां का भी उसे उतना ही प्रेशर झेलना है। उसके बाद उसे यहाँ आकर भी वापस से जब वो महिला घर पे आती है तो फिर उसे वही प्रेशर, घर का काम। आज आपको नहीं लगता कि स्थितियां बदलने की जरूरत है? और अब जब महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं, इतना आगे बढ़ने के बाद आज भी कई जगह उसी तरह की सोच मिलती है देखने को? नहीं मैडम, अब बहुत महिलाएं आगे, ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी आगे आ चुके हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई सब किए, आप जॉब में आ गए हैं, तो महिलाएं सब तरफ कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी घर हो, लेकिन ये उम्मीद तो आज भी यही की जाती है कि घर का काम करके जाइए और घर आकर काम कीजिए। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता नजर नहीं आती क्या? आपका प्रश्न उचित है, आवश्यक भी है। ये प्रश्न में बहुत सारे उत्तर हैं जो कि आज की महिलाओं को सोचने की आवश्यकता है। आज हम महिलाएं आगे बढ़ने की होड़ में इस कदर डूब चुकी हैं कि कहीं ना कहीं परिवार, संस्कार और समाज छूट रहा है। यही जो सवाल है कि घर में महिलाएं ही क्यों काम करें अगर वो बाहर काम कर रही हैं। पर बीइंग अ वुमन, मैं भी एक महिला हूँ, मेरा भी परिवार है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं रोटी बना के अपने घर में खिलाऊंगी तो वो उनको ज़्यादा सुकून देगा, ना कि कोई दूसरा। तो ये भाव स्त्री जब तक रखी थी तब तक ये भारत की हमारी संस्कृति रही है कि हम घर में रोटी बना के खिला के अपने बच्चे को पीछे लाद के हम देश पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। हम वो वीरांगनाएं हैं। फिर आज ये प्रश्न क्यों
आज भी उसी से क्यों उम्मीद करते हैं? अगर वो समय से घर ना आए या फिर वो महिला, अगर मान लीजिए भाई जब एक पुरुष बहुत बुरी तरीके से थक कर घर पहुंचता है, एक गिलास पानी की उम्मीद करता है और बने बनाए खाने की उम्मीद करता है, तो एक महिला क्यों नहीं कर सकती है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज समाज ये बदलने की आवश्यकता नहीं है? विनय जी, माफी चाहूंगी, मैं मेरी विचारधारा से शायद बाकी महिलाएं ना सहमत हों, पर मुझे लगता है कि एक समय में था रहा होगा, पर आज मैं जहाँ पे हूँ, मैं जहाँ पे देखती हूँ, वहाँ पे समन्वय है। एक महिला मेरी मित्र है जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, समाज सेविकाएं हैं, राजनीति में भी अच्छा कदम रखती हैं, पर वो घर में और बाहर दोनों में समन्वय बनाती है और उनका परिवार उनको उतना ही सपोर्ट करता है। आज आपके सामने जो महिला खड़ी है, उसको भी उसका परिवार खड़ा होता है। जब मैं जाती हूँ तो मेरे लिए पानी और चाय बिना बोले बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि समन्वय की आवश्यकता है। लेकिन आज भी कई महिलाएं जूझती हैं, और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां तो और भी दिक्कतें हैं। परिवार में महिला को आज भी संघर्ष करना पड़ता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, मैं रेवती सिंह, संयुक्त सचिव हर संभव फाउंडेशन, आपकी बात से सहमत हूँ कि शहरी क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है परिवार का कि स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी मुश्किलें हैं, क्योंकि अभी भी परिवार की सोच उतनी जागरूक नहीं हुई है कि वो लोग स्त्री को आगे बढ़ने दें। किसी भी ग्रामीण महिला के लिए आसान नहीं है। परिवार को लेके अपने परिवार को भी जागरूक कर रही हैं कि हमारा सहयोग कीजिए, हम आपको समाज में एक समानता और एक नाम दिलाएंगे, ना कि आपकी बदनामी होगी। आप हमारे नाम से आपका भी नाम होगा, समाज का भी नाम होगा, गांव का नाम होगा, जिससे कि उस राज्य और देश का भी नाम होगा। ये कहा जाता है कि तुम घर में तो रहती हो, दिन भर करती क्या हो? इस तरीके की जब चीजें सामने आती हैं तो क्या मन में आता है? एक तो सबसे ज्यादा है कि जो लेडीज घर में काम करती है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर बहुत बोझ रहता है काम का, कि वो घर भी संभाले, बाहर भी देखे, बच्चों का हर तरह से ध्यान रखे। उसके बावजूद जब पति शाम को घर आते कहते हैं आप क्या करते हो, तो उनको ये नहीं चीज पता होती है कि ये चीज अगर एक काम वाली के लिए रखें, आप एक काम वाली को रखें वो पैसा लेंगी, आप एक खाने वाली को रखें वो भी पैसा लेंगी। तो इस चीज का वो चीज नहीं थी कि हर एक काम की एक वैल्यू होती है, उसका एक काम वाली को लाओगे वो भी पैसा लेंगी, वही चीज आपकी वाइफ करके दे रही है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए, ऐसा नहीं हम सिर्फ महिलाओं की ही इस विषय पर राय जानेंगे, हम इसमें पुरुषों की भी राय जानेंगे। घर के बाहर निकलकर कामकाजी हो रही हैं, घर और बाहर बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हैं। आज की स्थिति को आप कैसे? देखिए, आज के ज़माने के हिसाब से तो एक ही सुझाव है कि जैसे हम दूसरे घर की महिलाओं को आगे बढ़ के प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, वैसे ये शुरुआत जो है सबको व्यक्तिगत, चाहे मैं हूँ चाहे यहाँ का कोई भी हो, ये पूरे देश में हमें अपने घरों से इसकी शुरुआत करनी होगी, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। पर बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार को सोचनी चाहिए, जैसे शराब है या ऐसे कोई दुर्व्यसन है जिससे सबसे ज़्यादा जो वर्ग पीड़ित है वो महिला है। 50% आबादी है, वही महिला है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया, वही महिला है जो मेरे वंश को बढ़ाएगी, और वही बेटी है जिसका कन्यादान करने का जो सौभाग्य अगर मुझे मिला तो सबसे बड़ा पृथ्वी में कोई दान उसे ही माना जाता है। तो ये बहुत एक अच्छा वातावरण है। परंतु आज जो देखेंगे आप कार्यालयों में या विभिन्न स्थानों में, वहाँ पढ़े लिखे अधिकारी और ये कर्मचारी ये सोचते हैं कि महिलाएं ना रहें, काहे कि उनको एक निश्चित समय में आना है, एक निश्चित समय में उनको छोड़ना पड़ेगा और अतिरिक्त समय उनको बैठा के नहीं रख सकती। ये सोच गलत है। 8 घंटे की अवधि बहुत होती है। प्रधानमंत्री को भी 8 घंटे का समय मिलता होगा, नेता प्रतिपक्ष को भी, राहुल गांधी को 8 घंटे का समय मिलता होगा। कितना काम कर लेते हैं, तो उतना काम तो एक कार्यालय में नहीं होता है। राजनीतिक व्यक्ति को तो कई सरप्राइज काम करने होते हैं। तो इस सोच को भी हमको बदलना होगा। आज भी लेकिन क्राइटेरिया तो तय कर दिया जाता है। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि महिला है, इसे तो इसके हिसाब से काम दे दीजिए, क्या है। लेकिन आप देखेंगे कि मजदूरी जब एक पुरुष को करते देखते हैं तो साथ में एक महिला को भी मजदूरी करते देखा जाता है ना। तो फिर लेकिन बराबरी आज भी कहीं ना कहीं है, नहीं है। देखिए, रही बात बराबरी की, तो महिला और पुरुष, हमने जैसे बात की बराबरी की, तो मेरा कहना ये है महिलाएं जितनी काम करते हैं शायद पुरुष उतना नहीं करते, क्योंकि मैं भी पुरुष हूँ। हमको खाना बनाने के लिए नहीं, हम खाना नहीं बनाते। महिलाएं ऑफिस से जाती हैं, बच्चे भी देख रही हैं, अपना पूरा दायित्व निभा रही हैं। तो इसमें तो कोई बराबरी वाली बात है नहीं पहले से। लेकिन महिलाओं, अभी भी मेरी सोच में महिलाओं को जितना आरक्षण मिला है मेरे हिसाब से कम है। आरक्षण ज़्यादा मिले, उनको सुरक्षा भी बहुत मिले और हर क्षेत्र में मिले, एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। चाहे आप देखिए कितनी सारी महिलाएं यहीं
गार्डन के दुकान में काम कर रही हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे घर जा रही हैं। राजनीति में आरक्षण अब मिल रहा है, 33% आरक्षण के लिए देखिए विधेयक कानून पास हो चुका है। अब आप अभी भी देखते हैं, लेकिन राजनीति में मैंने देखा अभी भी महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। आज भी अगर महिला सीट कोई आरक्षित हो जाती है तो ये होता है कि पति उसका अगर राजनीति में है तो पत्नी को यूं ही आपने उससे चुनाव लड़वा दिया, वो मैदान पे आ गई, उसके पीछे की राजनीति उसका पति करता है। प्रतिभा को कम आंका जाता है, क्या वो नहीं चला सकती? क्या वो जिस सीट से विधानसभा चुनाव जीती है या पार्षद बनी है या सरपंच बनी है, वो उस जगह को संचालित या अच्छे से चला नहीं सकती? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से चला सकती है। मैं तो भारतीय इतिहास में उस चीज को याद करना चाहता हूं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमारे पुराने पूर्वजों ने कहा है, नारी नारी मत कहो, नारी नरक के खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। इस पृथ्वी में जितने भी पुरुष हैं, किसी न किसी नारी ने उनको जन्म दिया। लेकिन एक तरफ हम नारी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम कामकाजी महिलाओं को रात में काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होने से महिलाएं असुरक्षित हैं। जहां हम काम करने जाती हैं, एक मन में डर रहता है, निश्चित रूप से उनको किसी पुरुष के साथ जाना पड़ता है। तो एक तरफ हम उनको सक्षम बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, शराब नशा बंद होना चाहिए, वहां वो अक्षम हो जाती हैं। एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, उसमें भी हमारी नारी शक्ति महिलाएं। क्यों ये निर्णय नहीं होना चाहिए कि 33% आरक्षण यदि हम राजनीति में दे रहे हैं तो सरकारी नौकरी में जितने पद खाली हैं, अनियमित कर्मचारियों को निश्चित रूप से महिलाओं को नौकरी दिया जाए। देखिए, आपका नजर दोनों जब तक बराबर नहीं होगा और महिला के प्रति सम्मान नहीं होगा। आप राजनीति में देख लीजिए, महिलाओं को आगे लाते हैं। ये एसपी शब्द कहाँ से पैदा हुआ? सरपंच पति। ये पीपी कहाँ पैदा हुआ? पार्षद पति। ये शॉर्टकट पत्नी घर में रहती है। तो ये किसने शुरू किया? ये है तो पुरुष समाज ही ना। पुरुष समाज खुद नहीं चाहता, कोई पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी घर से बाहर निकले, कोई पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी दूसरे पुरुष के साथ बैठ के बात करे। देखिए, जो सरकारी नौकरी में रहेगी, स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं 40 साल नौकरी किया हूँ, महिला है, किसी पुरुष के साथ हंसी मजाक करेगी, उसका पति आ गया देख लिया तो घर में महाभारत हो जाता। ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा, ये माता सीता की धरती है। आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता, इसके अलावा भारत में कोई माता नहीं है। कभी तमिलनाडु महतारी सुने हो? कभी उत्तर प्रदेश महतारी सुने हो? हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी बहन हमारी महतारी है। के साथ बैठकर अगर बातचीत कर रही है या उसके साथ खाना खा रही है या कामकाज के चलते उसके साथ बाहर जा रही है, तो सवाल उठाने वाले भी तो पुरुष ही होते हैं ना। उस महिला पर या उस पर सवाल उठाने वाला सबसे पहले पुरुष होता है। या संस्थानों में अगर जहां महिला काम करती है वहां ये आरोप लगा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि अगर पुरुष समाज में कोई कामकाजी महिला के ऊपर अगर आप नहीं उसकी बराबरी कर सकते हैं काम के साथ, तो उसके चरित्र का हनन कर दिया जाता है। देखिए, चरित्र का हनन की जो बात कर रहे हो आप, तो आप देखो, नजरिया होती है, हर शब्द की दो पहलू होती है। अच्छे भी एक नजर की बात होता है कि कोई भी भाई हो, बाप हो, पति हो, वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहन जो है सुरक्षित रहे। उस सुरक्षा की दृष्टि से वो चीज़, वो नज़र से वो बात करते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। अब रही बात, अब मैं आपको बता दूं, जो अभी 21% जो वृद्धि वाली बात है, जो मेन मुद्दा जिसके लिए आज यहाँ पे चर्चा चल रही है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में 21% की वृद्धि हुई है कामकाजी महिलाओं की। पूरे भारत में 36 ही गढ़ हुआ। एक प्रकार से अगर हम देखते हैं एक नज़र से ना, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश की महिला जो है कामकाजी में अव्वल नंबर आ रही है। दूसरी पहलू ये भी होती है कि क्या छत्तीसगढ़ में इतनी गरीबी हो गई कि घर की महिला बाहर जा रही है। 21% ये नहीं, ये देखिए, नहीं, ये मुद्दा नहीं है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। एक महिला कैसे अन्य प्रदेश देखे क्या कहीं? नहीं, बात यहाँ पे है तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। नहीं, गरीबी नहीं। आप मेरी बात समझिए। अगर नहीं, आप ये तो नहीं, गरीबी की तो बात ही नहीं होती। एक महिला नहीं, गरीबी की तो कोई बात ही नहीं है। एक महिला नहीं, जागरूक नहीं है। ये देखिए, ये नहीं, कहना नहीं है। ये मेरी बात समझिए, ये एक सर्वे है। क्या आपको नहीं खुश होना चाहिए कि आपके प्रदेश की एक महिला पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है, उसे किसी के सामने आर्थिक रूप से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है? इसमें गरीबी कहाँ से आ जाती है? ये छत्तीसगढ़ नहीं हुआ। आप मेरी बात देखिए, और कहाँ हुआ है बताइए? आप मेरी बात समझिए कि भाई अगर किसी प्रदेश में अगर कोई प्रदेश अव्वल हो रहा है तो इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? महाराज जी, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर भाई हमारे प्रदेश की महिलाएं, कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है तो इसमें क्या तकलीफ है? ये गरीबी कहाँ से आ गई? भाई महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण में वो महिला भाई पुरुषों के साथ बराबरी से खड़ी है। विनय जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए
संविधान समानता का अधिकार देता है ना। सरकार कहती है ना, कि महिला आधी आबादी है, तो प्रतिशत में तो 50% मिलना चाहिए इनको। 31 में क्यों रखे हो, 50 में रखिए। पहला। रही बात महिलाओं का सम्मान, तो आदि से नहीं अनादि काल से चलते आ रहा है। तभी तो कहते हैं कि महिला जहाँ पूजित होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। एक महिला द्रौपदी के कारण महाभारत हो गया, और एक महिला की रक्षा सुरक्षा के लिए ना, सीता जी के लिए, तो द्रौपदी के कारण महाराज जी, द्रौपदी को पूर्ण का व्यवस्था है महिलाओं का। आज भी मैं क्योंकि धर्म से जुड़ा हूँ इसलिए बताऊंगा कि आज भी बोलते हैं ना सीताराम राधे श्याम, तो महिलाओं को पहले किया जाता है। हम लोग फेरा घुमाते हैं ना, तो सबसे पहले ना फेराएं महिलाएं आगे होती है, मालूम है। 7 वाक्य जो बोलते हैं ना उसके वचन के समय, तो पुरुष का 5 होता है, इनका 7, तो महिलाओं का पहले होता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मतलब नीचे पैदान में रखा गया। महिलाएं सशक्त हो, ये तो पहले से आ रहा है, और अभी सशक्त हो रही है, और अच्छा विषय है। और जितनी महिलाएं पढ़ेंगे लिखेंगे, सभी क्षेत्र में उनका विकास होगा। मैं एक बात जानना चाहती हूँ मैम, देखिए जैसे ना आज भी देखा जाता है कि महिलाएं अगर कहीं आज भी पुरुष समाज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो दफ्तर हो चाहे वो घर हो। कहीं भी आप देखेंगी ना कि महिला कामकाजी तो है, लेकिन अगर वो क्या बॉस के रूप में कोई ऐसे उसे एक्सेप्ट करता है, या घर में वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में उसे एक्सेप्ट करता है? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो कामकाजी महिलाएं हैं वो कार्यालय में यदि वो अपना निर्णय लेती हैं तो कई हद तक तो बॉस है तो मानते हैं, पर यदि वही महिला घर में यदि अपने छोटे से भी कार्य में यदि वो निर्णय लेती है तो घर के ही लोग उसको बोलने लगते हैं कि इस घर में तो महिला की ज्यादा चलती है, हमारी सास की ज्यादा चलती। ससुर तो बेचारे चुप रहते हैं, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आज भी ये है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं कि महिलाओं के निर्णय को हमारे परिवार के लोग ही सही नहीं मानते। भले हम उसको पढ़े लिख के ऑफिसर बन गए हैं और हम बाहर यदि हम दस्तखत कर रहे हैं हमारे निर्णय को सही माना जाएगा, पर घर के लोग उसको महत्व। जैसे आप कामकाजी हैं, आप घर से बाहर जा रही हैं, आप बिजनेस कर रही हैं, लेकिन एक बात सामने आती है कि जब भी फाइनेंशियली बात होती है तो कोई भी निर्णय महिला नहीं लेती है। इवन वो अगर वो जॉब करती है और खुद की सैलरी या उसे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके लिए भी ना वो डिपेंड रहती है। तो आज भी क्यों महिलाएं ऐसा निर्णय नहीं ले पाती? आपको क्या? पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं अभी भी सशक्त नहीं हो पाई हैं आर्थिक स्थिति को मैनेज करने के लिए, लेकिन ये बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है। मैं खुद जॉब करती हूँ, पर मैं अपने सारे फैसले खुद ही करती हूँ। ऐसे हर परिवार में पुरुषों को सपोर्ट करना पड़ेगा और उनको फाइनेंशियली जागरूक भी करना पड़ेगा कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकती हैं, तो उसको खर्च। आज भी कई परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जो सैलरी आती है ना, उसके बाद उसका एक पाई का हिसाब लिया जाता है उससे। इसे आप मानती हैं कि वो कमाने तो गई, कहीं ना कहीं आज भी आप सशक्त नहीं हैं, कमा रही हैं, आप घर से बाहर निकली हैं, लेकिन आज भी आपको पाई का हिसाब देना पड़ता है कि आपने कहाँ खर्च किया, कहाँ खर्च नहीं। नमस्कार, मैं नेहा संतोषवार, हर संभव फाउंडेशन की उपाध्यक्ष और कथक नृत्यांगना भी हूँ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। तो मैं ये नहीं मानती हूँ मैम जो आप कह रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परिवार दोनों का है तो दोनों को सहयोग करना चाहिए। और आपने जो कहा कि एक पाई का हिसाब लिया जाता है, तो मेरे परिवार में तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी है, हो सकता है कि कहीं पर हो। ठीक है मैम, आप क्या कहेंगी, घर में एक बुजुर्ग महिला को कितना सहयोग करना चाहिए अपने परिवार में बेटी और बहू को, जब वो काम काज के लिए घर से बाहर निकलती है, चाहे वो नौकरी पे जाए, चाहे वो बिजनेस करने के लिए जाए, एक महिला होने के नाते कितनी उसकी मदद करनी चाहिए, कितनी सहायता करनी चाहिए? सबको सहायता करना चाहिए, काम में निकलती है तो। और जब महिला घर आती है तो उसकी तरफ क्या उसी नजर से देखना चाहिए कि आओ चलो अब तुम खाना बनाओ, अब तुम्हारा काम हो गया, तुमने कर लिया जो तुम। आपको लगता है कि ऐसा सब जगह होता है? कुछ घरों में आज नहीं है परिस्थितियां, पर कई घरों में ऐसे देख है। हमारे घर में कुछ जा रहे बाहर बहू लोग। हाँ। तो वापस आने के बाद खाना बनाने का इंतजार करती हैं? नहीं। क्या होता है, कोई भी परिवार चलता है ना, तो उनके लिए 2 भूमिकाएं निश्चित होती है, दोनों की। जितनी भूमिका मातृशक्ति की होती है उतना ही पुरुष का होता है। और जितने पुरुष है, मैं जो आकलन करता हूँ, निश्चित ही अपने परिवार के बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, बढ़िए, तब तो आज जाकर के बढ़ रहे हैं ना। अगर वो मना कर देंगे तो थोड़ी बाहर निकल पाएंगे। तो पुरुषों का भी इसमें योगदान होता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि महिला आगे बढ़ेंगी तभी देश विकास करेगा, देश विकास होगा। मैम एक बात बताइए, आज लेकिन ठीक है, पर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं।
आगे नहीं बढ़ने देती हैं। अगर किसी दफ्तर में भी ऐसा होता है, घरों में भी होता है, इसके लिए क्या कहेंगी? तो क्या हम दूसरों से क्या ही लड़ेंगे जब हम आपस में ही इतना लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ये सही बात बोली है कि हर जगह कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। महिलाओं में ये बाय नेचर ही होती है प्रतिस्पर्धा, और वो कब जाके एक जलन में कन्वर्ट हो जाती है वो नहीं समझ में आता। तो उसके लगते ना कोई भी महिला चाहती है कि मेरे से आगे ना बढ़े, यदि मैं इसको लेके आई हूँ तो ये आगे ना बढ़े, या मतलब मेरे पीछे ही मेरे को फॉलो करती रहे। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर महिला को अपनी लाइन को आगे बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है ये महिलाएं और पुरुष का बात नहीं है। अगर आपको लाइफ को अच्छे से जीना है तो आपको अपने तरीके से करना पड़ेगा सब चीज अच्छे से। जैसे और सीता माता ने प्रमाणित किया कि पर पुरुष के साथ कैसे रह सकते हैं। हमारे देश की सब महिला, काली है, सीता है, दुर्गा है, वो सब कुछ कर सकती हैं। आत्मबल के साथ बढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए और वो काम करेंगी। तो कुल मिला के जब बात आती है कि एक महिला घर से बाहर निकलती है और निकलकर जब वो काम करती है तो सिर्फ वो अपने लिए काम नहीं करती है, वो परिवार, समाज सभी उससे जुड़े होते हैं। और एक महिला के विकास से पूरे परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है। और ये जो छत्तीसगढ़ में जो एक आंकड़े निकल के आए हैं कि यहाँ पर प्रतिशत बढ़ा है महिलाओं के कामकाज का, तो ये बहुत एक हर्ष का विषय है, क्योंकि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, अपने लिए स्टैंड उठा रही हैं, अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रही हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।